दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए यूपीएससी के माध्यम से जारी नोटिस के बारे में, एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 27,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, उसके आवेदन को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे एडेड जूनियर और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती को लेकर हाल ही में परिणाम घोषित हुआ है। परिणाम घोषित हो जाने के बाद से रितु सिंह अभ्यर्थी का जब चयन हुआ तो कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर जो थोड़ा बहुत भरोसा बना हुआ था वो उठ गया। अब अभ्यर्थियों के माध्यम से डीवी स्किप करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, 15,000 जो संदिग्ध हैं वो इस भर्ती के अंदर अभी भी बैठे हुए हैं। अब सवाल ये देखने के लिए मिलता है 2, 400, 1000, 1500 या फिर 2000, 3000 अगर डीवी को स्किप करते हैं तो 27,000 के अंदर से थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। लेकिन जो धांधली करने वाले बैठे हुए हैं, जब तक वो बाहर नहीं होंगे तो मेहनत करने वाले छात्रों को ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे। हालांकि डीवी उनको स्किप करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ से धांधली करने वाले छात्रों को भर्ती से बाहर निकाल दिया जाए तो लेखपाल भर्ती के अंदर जो शुद्धिकरण है वो हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कर पाना आयोग और सरकार के बस का ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि वो अपनी भर्तियों के अंदर तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ भी होता रहे। अब अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती को रद्द के बारे में, तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से लेखपाल भर्ती को रद्द किए जाने को लेकर कभी मुख्यमंत्री तो कभी अगर बात की जाए यूपीएससी आयोग को लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं, जिसके बारे में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि यहाँ पर लेखपाल भर्ती को रद्द कर दिया जाए। लेकिन क्या वो लेखपाल भर्ती को रद्द करेंगे, परिणाम को संशोधित करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर भर्ती में धांधली भ्रष्टाचार होने से मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हमेशा की तरह बाहर हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए उस वीडियो को लेकर जो कि लेखपाल परीक्षा के बाद वायरल हुआ था, इस प्रकार के दावे देखने के लिए मिले थे कि आंसर की मिली है, एडमिट कार्ड वायरल हुआ है। सब कुछ हो जाने के बावजूद भी किसी भी एक भी अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई न होना इस बात को दर्शाता है कि आयोग ने धांधली को नज़रअंदाज किया है। बेशक छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन यूपीएससी या फिर सरकार अभी इस मुद्दे को लेकर अपनी सफाई देती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यूपीएससी के माध्यम से जारी नोटिस के बारे में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 6 मई 2023 को एक नया नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी जाती है। लिखा हुआ है, आवश्यक सूचना है आयोग की विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2022 के बारे में। हाल ही में बंद दरोगा मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया गया था 30/4/2023 को। अब उसके संबंध में यहाँ पे जो मास्टर आंसर की है वो जारी कर दी गई है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे इसके अंदर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल बंद दरोगा को लेकर आयोग के माध्यम से यहाँ से आंसर की जारी कर दी गई है और आयोग आगे वाली भर्तियों पर काम शुरू कर चुका है, जैसे कि बीडीओ या फिर बंद दरोगा या कोई और। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ से विज्ञप्ति जारी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, एलटी गेट शिक्षक भर्ती का जो कार्य है वो आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। लिखा हुआ है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश परीक्षा, प्रयागराज 6 मई 2023 को यहाँ से नोटिफिकेशन जारी करते हुए विज्ञप्ति में दिया गया है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक, इसको आप टीजीटी या एलटी के नाम से जानते हैं, लेकिन राजकीय विद्यालय में एलटी गेट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो जानकारी लिखी हुई है वो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 में परीक्षा दी थी और अच्छे नंबर होने के बाद उनका किसी दूसरी भर्ती के अंदर चयन हो गया था। ऐसे में आयोग के माध्यम से कहा गया है कि जो भी एलटी गेट शिक्षक भर्ती में अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं वो अब वापस ले सकते हैं और इसकी तारीख बढ़ाकर 15 मई 2023 कर दी है। अब इससे क्या होगा कि जो भी अभ्यर्थन वापस होंगे, जितनी भी सीटें बचेंगी उन पर किसी दूसरे अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा
मतलब ये है कि अगर आपका LT ग्रेड में हुआ था, आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो सीट खराब करने के बजाय किसी और को मौका अवश्य दे दें। चलिए बात कर लेते हैं 27,000 पदों पर आने वाली नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसके लिए आवेदन इसी महीने के अंत में शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में शिक्षक भर्तियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। जहां से भी आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल रही है, आपको उस पर फोकस करने की आवश्यकता है, खासकर उन सभी शिक्षक भर्तियों के अंदर जिसमें आप लोग बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को बताएं कि 27,000 पदों पर एक बड़ी वैकेंसी आप सभी के लिए आने वाली है और इसी महीने के अंत में उसके जो आवेदन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इस भर्ती के अंदर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। हाल ही में आपने देखा छत्तीसगढ़ से वैकेंसी आई, बिहार से वैकेंसी आ रही है, झारखंड से भी अब आप सभी के सामने वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी यहाँ से भी अच्छी खासी है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इसके अंदर उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। झारखंड सरकार के माध्यम से इसको लेकर जो बाध्यता है वो खत्म कर दी है। अब सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को बैठने का मौका मिलेगा। लगभग यहाँ पे 26 से 27,000 पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। लिखा हुआ है कि झारखंड में मई के अंत में 26,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं इस साल के अंत में आखिर तक 26,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली कर ली जाएगी। ऐसे में अगर बात की जाए 24,000 पदों पर जो बहाली वो कर दी जाएगी और 26,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। इसको लेकर हेमंत सोरेन के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो अच्छी बात यह है कि झारखंड के माध्यम से एक बड़ी शिक्षक भर्ती आपका इंतजार कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों कई छात्र संगठनों के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए कई अलग अलग प्रकार की मांगें रखी जा रही हैं। हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि एडेड जूनियर को लेकर कुछ छात्र काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे पुरानी वाली को लेकर, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में अब अगर बात की जाए कुछ छात्र संगठनों के माध्यम से पुरानी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 8,000 से ज़्यादा एडेड जूनियर के अंदर पद खाली हैं। हालांकि 5,000 पद पहले ही खाली थे, जिसकी जानकारी आप सभी ने समाचार पत्रों में देखी थी, लेकिन जब भर्ती निकाली गई तो सिर्फ 1,800 पदों पर। लेकिन अब 8,000 पदों पर नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर निकाले जाने की मांग की जा रही है। छात्रों का ये कहना है, सरकार के सामने अपनी मांग रखी जा रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को पुरानी को रद्द करके और वर्तमान में जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों को जोड़कर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। इसके लिए अभ्यर्थी कुछ धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं PNB के सामने, जो कि आपको चुनाव के बाद देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या एडेड जूनियर भर्ती 8,000 पदों पर जारी होगी और पुरानी भर्ती रद्द होगी? अभी ये पूरे तरीके से क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार ना तो भर्ती पूरा करने के पक्ष में और ना ही अभी रद्द करने के पक्ष में। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट से एक अपडेट देखने के लिए मिली है। जैसा कि आप जानते हैं कि डबल बेंच में मामला जा चुका है और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अगली सुनवाई की तारीख को लेकर डेट फिक्स कर दी गई है। 15 मई 2023 को इस याचिका पे आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल आरक्षण विवाद को लेकर जो सुनवाई है वो आपको 15 मई को देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।